कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। अतुलित बलिधाम में है मिशैलावदेहं धनुज वन किसानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यो सकल गुणी निधानो वानिरा नामधीश रघुपति प्रिय भक्तों वाति जातों नमः। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजाप्रिय कृष्णं द्वैपायनं वंदे श्री कृष्णं वंदे रथासुतं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रोणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडाध्वज 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 भगवान् विष्णु मंगलं गरुडाध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलो भगवान् विष्णु मंगलं गरुडाध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वृंदावन को वृंदावन को जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को वृंदावन को किशोरी वृंदावन को श्यामा वृंदावन को। आइए हम सभी भाव से भगवत जी की आरती करें। ओम चंद्रमा मनशो जातक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वा शिवराणशमुखात् अग्निरजायत ओम इदगुं हविः प्रचण्डं वेयस्व सवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मशनि प्रजासनि पशुशनि लोकशनि भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं वयोरितस्मात् श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचमी वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सदबंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव नित्या तरुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम मम देव देव देव। ॐ जजिये न जमे जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेहनागं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे, शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे, समे कामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु, कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वास्ति साम्राज्यं भोग्यं स्वराज्यं वैराज्यं, पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं समन्तपर्यायै, स्यात् सार्वभौमः शार्वायुषान्तादा प्रार्धात्, पृथिव्यै समन्तपर्यन्ताय एकराडिते। तदप्येष श्लोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो, मरुतस्यावसनगृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर, विश्वे देवा सभासद। ॐ विश्वतश्चक्षुरत विश्वतो मुखो, विश्वतो वाहर्तविश्वतस्पात्, शम्बाहुव्यां धमधि सम्पत्तिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ
श्रीमदवंत काम कुलजम पकपाटलाब्जय पुन्नाग जाति करवीर लसाल पुष्पै बिल्व प्रवार तुलसी दलमंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर ओम सुमन सुगंधित सुमन सह सुमन सुगंधित सुपास पुष्पांजलि अर्पित करो देव करो स्वीकार मेरे पितृ करो कल्याण मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि सर्वेभ्यो देव्यो पितृभ्यो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। बोली हनुमान जी महाराज की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गौ माता की जय। बस्ती माता की जय। हीरा देवत मैया की जय। भूमिया बाबा की जय। क्षेत्रपाल देवता की जय। प्रेतरा सरकार की जय। अपने अपने पितृदेवों की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्त अपना आसन ग्रहण करें। भगवान के चरण कमल में वंदन करते हुए इस पवित्र वातावरण में हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत पलवल शहर के देवनगरी के इस आध्यात्मिक भागवत कथा पांडाल में इस पावन स्थली पर दृश्य और अदृश्य रूप से पाए जाने वाली सभी चेतनाओं को नमन करते हुए आप सभी कृष्ण भक्त व कथा श्रोता बंधुओं को मेरा व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा की यात्रा आज निर्विघ्न हनुमंत लाल की कृपा से अपने पंचम दिवस में प्रारंभिक बेला में आ पहुंची है। आप सभी भक्तवृंद अपने श्रद्धा के भाव लेकर के अपने पंचम दिवस की पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने के लिए पधारे। बड़ा आनंद। आइए हम सभी पुण्य आत्माएं मूल कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम 2 घड़ी हरि नाम संकीर्तन करें, अपने मन की शुद्धि करें और पुनः मूल कथा में प्रवेश करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 2 घड़ी के लिए सभी भगवान का हरि नाम संकीर्तन करें। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा सब गाइए भाव के साथ। राम राम राम। हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। हरे रामा रामा राम सीता राम
राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। सुंदर भाव सब गाइए दो घड़ी के लिए भाव के साथ आनंद के साथ। जय हो श्री राधे। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे श्याम 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 राधे श्याम 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 हरे श्याम श्याम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। दो घड़ी के लिए परमात्मा का ध्यान के लिए सभी चिंतन के लिए मनन करें। जय हो सुंदर भाव। सुंदर भाव। सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई राम सिया राम सिया राम सब गाइए भाव के साथ। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। हो जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे श्याम 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 राधे श्याम 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 हरे श्याम 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 श्याम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे श्याम 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 राधे श्याम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम राम।
हरे श्याम 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 राधे श्याम 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 हरे राम श्याम श्याम राधा श्याम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे हरे श्याम 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 राधे श्याम 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 हरे श्याम श्याम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 हरे श्याम 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 राधे श्याम 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 हरे श्याम 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 राधे श्याम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज के जय। जय जय श्री राधे श्याम। पंचम दिवस की श्रीमद् भागवत कथा की यात्रा बस्ती माता की भाव से, श्रद्धा से, सहयोग से ये सार्वजनिक श्रीमद् भागवत कथा की ये यात्रा आज अपने पंचम दिवस में पहुंची है। बड़ा आनंद। बस्ती माता की सार्वजनिक कथा में दो पुण्य आत्माएं, जीवात्माएं जिन्हें भगवान ने चुना, परीक्षित जी स्वरूप भैया नेहरू जी और उनकी अर्धांगिनी बेटी ललिता जी, उनके परिवारजन, श्रद्धा भाव के साथ इस यात्रा में जुड़े हैं। बस्ती माता के सभी पितरों के शांति हेतु, यजमान की पितृगणों की शांति हेतु यह सार्वजनिक श्रीमद् भागवत कथा आज अपने पंचम दिवस में आ पहुंची है। बीते दिन की श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी बंधुजन पधारे। आप सभी ने राम कथा का सर्वप्रथम चतुर्थी दिवस में आश्रय किया और राम कथा के पश्चात सायंकालीन सत्र में नंदोत्सव हुआ। कृष्ण जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ इस आध्यात्मिक पांडाल में भगवान जब प्रकट हुए, प्राकट्य हुआ तो हम सभी को आनंद हुआ और उनके जन्म महोत्सव को, लल्ला के जन्म को हमने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। अब पंचम दिवस में
कथा प्रवेश कर रही है और अपना भाव और मानस लेकर के और प्रभु को अपनी इंद्रियों को समर्पित करके आसन लीजिए। और ये श्रीमद् भागवत कथा मोक्ष देने वाली है, कल्याण करने वाली है, मुक्ति देने वाली है। जीवन और मृत्यु के बीच कर्मों का ये बंधन, और ये सत्य है कि जीव अपने कर्मों से सुख और दुख भोगता है। ईश्वर तो केवल आनंद देते हैं, वो आनंद के सागर हैं, सच्चिदानंद रूपाय, जो स्वयं सत्य चित्त और आनंद की अनुभूति कराते हैं। उन्हीं जगदीश्वर भगवान श्री हरि के हम अमृतमयी भक्ति ज्ञान वैराग्य मोक्ष देने वाली श्रीमद् भागवत कथा होली मिलन के इस पावन उपलक्ष्य में बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ फाल्गुन मास में श्रीमद् भागवत कथा का ये महान यज्ञ चल रहा है। जिस घड़ी भगवान श्री कृष्ण जन्म लिया, अब मथुरा के राजा सूरसेन के पुत्र हैं कंस। और एक बार कंस अपनी बहन देवकी को विवाह की परिणय बेला में बांध करके, और एक भाव उनके हृदय में आया कंस के कि मैं स्वयं देवकी को उसके ससुराल छोड़ करके आऊं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर महाभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, कभी राम रूप में कभी कृष्ण रूप में, हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। कुछ समय के लिए संसार के सारे कार्यों से विश्राम के पश्चात हम यहाँ आध्यात्मिक स्थली पर भागवत कथा पांडाल में आए, और आकर के अगर उस ईश्वर को ना जान पाए, मैं कई बार कथाओं में ये विषय छोड़ देता हूं कि अब श्रोता कैसे हो, परीक्षित जी महाराज के जैसे पात्रता होनी चाहिए। आपके इस मानव तन में एक, मैं चलूं कथा की ओर से पूर्व, एक आध्यात्मिक दृष्टांत आ रहा है मेरे मानस में। इस पंच भौतिक काया में एक जीव तत्व विराजमान है, वो ईश्वर का अंश है, और वो जीव तत्व कुछ कहता है। आत्मा की आवाज आती है ना कई बार, और आत्मा की आवाज हर उस पल उस घड़ी इस जीव के अंतःकरण में चलती रहती है, जब जीवन में कभी सुख और दुख कभी आता है। जीवन में कभी देखा होगा आपने कि कभी कोई जीवन में मंगल बेला आती है तो स्वतः ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मंगल ही मंगल होता है। और जब जीवन में कभी अमंगल होने लगता है तो हमारी आत्मा ये सुनिश्चित करती है कि हाँ, जीवन में अब कुछ अमंगल होने जा रहा है। मंगल और अमंगल की इस यात्रा में इस पंच भौतिक काया जो एक दिन नष्ट हो जानी है, इसके एक जीव तत्व हृदय में विराजमान है, और वो आवाज देता है। कोई प्राणी ऐसा नहीं जिसके अंतःकरण में वो आवाज नहीं चलती हो। कोई कितना भी पापी दुराचारी, अरे जब धुंधकारी जैसे तिर गए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण मात्र से, इतनी बड़ी प्रेत योनि में जन्मा वो प्रेत आत्मा, लेकिन धुंधकारी ने अपना कल्याण कराया साप्ताहिक विधान से, आसन लेकर के भौरे का रूप धारण करके, सूक्ष्म रूप धारण करके, और स्वयं को सरेंडर कर दिया भगवान के, समर्पण कर दिया।
हमारे अभी समर्पण में कमी है। कड़वा सत्य है। दिखावा ज्यादा चल रहा है, ढिंढोरा ज्यादा पीटा जा रहा है। भक्ति तो कोई लाखों करोड़ों में कोई एक जीवात्मा भक्ति करती होगी। ये कड़वा सत्य है। अब हमारे मानने ना मानने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन भगवान का जो ये रूप है जिसे हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कथा के माध्यम से, तो लौट आइए कि एक जीव तत्व है, उसकी प्यास है केवल भजन, भगवान का भजन, कुछ नहीं सिवाय भजन भजन भजन। काया, ये नश्वर काया एक दिन पंचभूतों से बनी, पंच तत्वों में लीन हो जानी है। अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, बंद मुट्ठी राख। और अपने ही जिन पर तुम अभिमान करते हो, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरे अपने, सब गंगा जी में जाकर के बहते हुए जल में उसे प्रवाहित कर, अस्तित्व समाप्त। और तब चलता है कर्मों का लेखा जोखा, कि जीवन में कितने पाप कर्म किए और कितने पुण्य कर्म किए। और कर्मों के आधार पर इस जीव की गति होती है। पुण्य कर्म की श्रेष्ठ गति और बुरे कर्म किए सो प्रेत योनि में जन्मे धुंधकारी के जैसे उसकी अधोगति। लेकिन धुंधकारी ने अपना अंतिम समय जो प्रेत योनि में था, उसने स्वयं अपनी मुक्ति करा ली भगवान की गोविंद की कथा का श्रवण करके। क्यों? कि उसने समर्पण कर दिया, पूर्ण समर्पण कर दिया। कोई प्रश्न उसके, ये मनुष्य का जो दिमाग है ना, बहुत चलता है, बहुत तीव्र गति से, कि मन विचलित है। और बार बार यही विषय छोड़े जाते हैं व्यासपीठ से कि इस मन को काबू करिए। और मन को काबू करने के लिए अपने हाथ में एक भजन भक्ति रूपी चाबुक लेकर के रखिए। भजन का चाबुक इस बैरी मन पर चलता रहेगा तो ये मन स्थिर रहेगा, पाप नहीं करने देगा। जब आप किसी भी धर्म पुण्य के कार्य से जुड़ते हैं, आपके पुण्य कर्म उदय होते हैं, तो ये आत्मा की आवाज होती है कि नहीं, हमारी बस्ती में धर्म का कार्य चल रहा है, हमें वहां जाना है, जाकर के कथा का श्रवण करना है और सेवा करना है। वो होती है आत्मा की आवाज। मन केवल भौतिकवादी की ओर लेकर के जीव को जाता है। और तृतीय दिवस की भागवत कथा में आप सभी ने सुना, माता देवती से क्या कह रहे हैं कि कपिल भगवान, हे माता जी, इस मनुष्य के बंधन मोक्ष के बीच में सेतु बनकर खड़ा है ये बैरी मन। भौतिक विषयों में आसक्त होकर के यही मन बंधन का कारण बनता है। लेकिन सदगुरुदेव की कृपा हो, अब जिन्होंने नाम दान लिया नहीं, गुरु बनाए नहीं, अब तो एंटीना से तो चित्र परीक्षित जी महाराज धुंधला ही आएगा, तस्वीर तो साफ होगी नहीं। ये सब के लिए इतनी व्यापक व्यवस्था जो सनातन धर्म की गुरु परंपरा से चल रही है, ये साधारण विषय नहीं है, रहस्य है। और जो गुरु की शरण में जाए सो पाए। सदगुरु की शरणागत। मैं चलूं पंचम दिवस की कथा की ओर। आज ब्रजमंडल में हम प्रवेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है, उससे पूर्व श्री सदगुरुदेव जी भगवान। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? गुरु प्राय दो प्रकार के होते हैं। एक है गु माने तो अंधकार, रू माने तो प्रकाश।
जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें लेकर के चले वो हैं हमारे सद्गुरु। एक है गुरु जो इस जीवन में हमें शिक्षा दीक्षा पढ़ाते लिखाते हैं, इस नश्वर जीवन को जीना सिखाते हैं, जिससे आप नौकरी पेशा अपना व्यवसाय करते हैं, जीवन चलाते हैं। लेकिन जीवन वो जो नश्वर है, लेकिन अब इस जीवन को जी लिया, अब जाना है, जाना है। चलेंगे सब कि देवनगर में ही रहेंगे? कोई लिख करके व्यासपीठ को दे कि पूज्य महाराज श्री हम तो देवनगर में रहेंगे, मैं ना जाऊं। लेकिन तुम्हारे ये कहने से ईश्वर का विधान नहीं टल जाएगा, जाना एक दिन पड़ेगा, कितना भी मन को समझा लो। तो सदगुरु वो जो इस संसार के बंधनों से आपको मुक्त करके ईश्वर की ओर लेकर के चले, जहां मुक्ति का मार्ग है, तो जीवन में अपने सदगुरु देव का होना परम आवश्यक है। हमारी अध्यात्म में हमारी कोई पहचान तो होनी चाहिए। संसार में बहुत पहचान रहती है परीक्षित जी महाराज, ये पिता हैं, ये पुत्र हैं, ये जीवन साथी हैं, ये समाज में रहते हैं, ये इनके माता पिता हैं, बहुत पहचान। मेरी तो पहचान बहुत अच्छी। सत्य कहें तो अभी आपकी पहचान बनी ही नहीं भगवान की नजर में। थोड़ा भी अगर भगवान की भक्ति अपनी झोली में होती, कुछ भजन होता, तो आपकी पहचान बन जाती। और जाकर के जब परम धाम में, प्रभु के धाम में जाना है, तो उसको क्या मुंह दिखाएंगे? किसी रिश्तेदार के पास अगर हम जाते हैं, संबंधियों के पास जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं? बड़ा गिफ्ट ले जाते हैं। संसार में देखो बड़े बड़े गिफ्ट ले जाते हैं, लेकिन जब गोविंद के धाम जाने का विषय हो, जहां आपका असल घर है, वास्तविक घर है, वहां हम खाली हाथ चल पड़े? भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना, उसकी भक्ति करनी है, गुरु परंपरा से जुड़ करके अपने जीवन को सार्थक बनाना। आइए 2 घड़ी के लिए श्री सद्गुरुदेव जी भगवान के चरणों में हम ध्यान करें, जो इससे मानव जीवन को इस संसार से मोह भंग करके और ईश्वर की ओर लेकर के जाते हैं, वो हैं हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। शरण में रहे उनकी, हमें किस बात की चिंता। शरण में रहे उनकी, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। सब गाइए भाव के साथ, आनंद के साथ। जय दिन रात क्यों बिन बात की चिंता किया करते
बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। तालियां बजा करिए भाव के साथ, सुंदर भाव। जय हो। न खाने की ना पीने की ना मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। उन्हीं का कर रहे गुणगान हमें किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान हमें किसी बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किसी बात की चिंता। जय हो। सुंदर भाव। भरोसा ढूंढ कर उनका पड़े हैं उनके चरणों में। भरोसा ढूंढ कर उनका पड़े हैं उनके चरणों में। भरोसा ढूंढ कर उनका पड़े हैं उनके चरणों में। भरोसा ढूंढ कर उनका पड़े हैं उनके चरणों में। रखे जिस हाल में हमको हमें किस बात की चिंता। रखे जिस हाल में हमको हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। शरण में रहे उनकी हमें किस बात की चिंता। शरण में रहे उनकी हमें
किस बात की चिंता, हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, 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 हमें किस बात की चिंता। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे। कंस अपनी बहन देवकी का विवाह पूर्ण कर उसे ससुराल छोड़ने के लिए चल पड़ा है। अब मध्य जब रथ को हाँक दिया है सफर में, तो अचानक एक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है, रे कंस, जिस अपनी प्रिय बहन को तू विवाह करके उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से उत्पन्न हुई अस्तन संतान तेरी काल का कारण होगी, तेरी मृत्यु का कारण होगी। अब तो जब ये आकाशवाणी सुनी है उस आताताई कंस ने, तो भयभीत होने लगा। कंस ने विचार किया कि अरे, आकाशवाणी कभी निष्फल नहीं हो सकती है, कभी असत्य नहीं हो सकती है, मिथ्या नहीं हो सकती है। तो उसने उसके मन में एक विचार आया कि ये सब देवकी के कारण होगा, उसके संतान के कारण होगा, तो क्यों ना मैं देवकी का वध कर दूं, उसका संहार कर दूं। उस आताताई कंस के मन में ऐसा अपवित्र विचार आया, ऐसा कुटिल विचार आया, और लेकर के खड्ग और देवकी का संहार करने के लिए दौड़ पड़ा। उसी क्षण उनके जो मित्र हैं, उनके जो बहनोई हैं, वसुदेव जी जाकर के प्रार्थना करने लगे हैं, रे कंस, तू ये अत्याचार ना कर, तुझे कष्ट, तुझे पीड़ा, तुझे भय देवकी के 8 पुत्रों से है, जो आकाशवाणी ने, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं और तुम जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलता। वसुदेव जी सत्य के बड़े पक्के थे। हम इस कलयुग में क्षण क्षण में झूठ बोलते हैं, क्षण क्षण। इतना भगवान का प्रसाद नहीं बढ़ता जितना झूठ बढ़ रहा है। सत्य जब तक उठ खड़ा होगा ना, तो झूठ क्या करेगा, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा देगा जब तक। ये कलयुग का प्रभाव चल रहा है। तो कंस से वसुदेव जी कहते हैं कि हे कंस, मैं वचन देता हूं कि देवकी के 8 के 8 पुत्र, सारे पुत्र मैं तुम्हें सौंप दूंगा, तुम लेकिन देवकी का वध ना करना। कंस ने जाना कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, असत्य नहीं बोलते, तो बोले कि ठीक है। रथ को घुमा दिया, मोड़ दिया है मथुरा नगरी की ओर, जाकर के 7 तालों के बीच कारागृह में, काल कोठड़ी में, घनघोर काली अंधियारी रात्रि, जिसमें कभी सूर्यदेव की कोई रोशनी नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई ऐसी घनघोर अंधियारी कोठड़ी में, और बेड़ियों में जकड़ करके वसुदेव और देवकी को पटक पटक। समय की धारा चलती है, एक एक करके कंस
ने देवकी के 6 पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी। अब जब 6 पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी तो देवकी के 7वें पुत्र के रूप में भगवान शेषनाग जी का अवतार हुआ और योगमाया ने बलराम रूपी गर्भ को देवकी के गर्भ से नंद बाबा की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में परिवर्तित कर दिया, स्थापित कर दिया। समय की धारा चलती है प्रिय कृष्ण भक्तों, वो पावन पल आता है जिस घड़ी त्रिलोकीनाथ भगवान श्री नारायण अपने कृष्ण अवतार में जन्म लेने वाले हैं और आज देवकी के गर्भ से घनघोर काली अंधियारी उस रात्रि की बेला में मथुरा नगरी के कारागृह में आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने जन्म लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने बाल रूप में जन्म लिया इस संसार में। तनिक विचार करिए, तनिक विचार करिए कि भगवान श्री नारायण जो सदैव क्षीर सागर में विचरण करने वाले हैं और लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण जो सदैव आनंद के सागर में रहने वाले हैं, मैया लक्ष्मी उनके चरणों में विराजित होकर के उनकी सेवा कर रही हैं। शेषनाग रूप अवतार लिए बलदाऊ भैया उनकी सेवा में लीन हैं। वो निराकार रूप भगवान श्री नारायण, उन्हें क्या आवश्यकता थी संसार में जन्म लेने की? उन्हें क्या आवश्यकता थी इस माया को रचने की? जो स्वयं आनंद के इन सब विषयों से परे हैं। भगवान आनंद के सागर में रहते हैं, केवल और केवल धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए और संतों की रक्षा किया। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, अत्याचार पाप अनाचार बढ़ने लगता है, तब मेरे गोविंद मेरे भगवान श्री नारायण किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं, स्थिति बनाते हैं, संतुलन बनाते हैं संसार में। तो जिस घड़ी देवकी के गर्भ से अष्टम गर्भ के रूप में स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री नारायण ने कृष्ण रूप में जन्म लिया मथुरा के उस घनघोर काली अंधियारी कारागृह में, उस समय बड़ी पावन बेला थी। भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि कृष्ण नक्षत्र रात्रि 12 बजे भगवान ने जन्म लिया। हमारे शास्त्रों ने हमें इतना सब कुछ दे रखा है, अमल नहीं करते, शास्त्रों को पढ़ते नहीं। जीवन सृष्टि की उत्पत्ति, इस जीव का जन्म और जीव की मृत्यु दोनों के लिए विधान बतला दिया है। जन्म से लेकर के अंतिम समय तक जीवन जियो कैसा? राम जी के चरित्र के जैसा। राम कथा हमारी जीवन शैली है, हमें जीना सिखलाती है, मर्यादा में रहना सिखलाती है। और जब जीवन को जी लिया तो अब चल पड़े हैं गोविंद की शरण में। अब जाना है इस संसार को त्याग करके और उस घड़ी मोक्ष कराने के लिए श्रीमद् भागवत कथा जैसे महान यज्ञ को। तो जीवन और मरण के इस यात्रा के बीच में भगवान के 2 लीलाओं का बखान बड़ा हुआ है। त्रेता में जन्मे भगवान श्री रामचंद्र जी दोपहर के 12 बजे जन्मे सूर्यकुल में, और स्वयं भगवान श्री नारायण जो स्वयं भगवान नारायण का रूप है वो स्वयं द्वापर युग में जन्मे रात्रि के 12 बजे चंद्रवंश में। मेरे प्रभु इस संसार में पधारे कृष्ण रूप में, बाल रूप में, आज देवकी के गर्भ से अष्टम गर्भ के रूप में जन्म लिया। एक
बड़ा सुंदर भाव आया है। भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर, भय प्रगट कृपाला देवी की लाला, सुर मुनि जन हितकारी, भय प्रगट कृपाला देवी की लाला, सुर मुनि जन हितकारी, लखि रूप अनूठा वसुदेवी भूपा, हर्षित मने अति भारी, देवकी रानी मन में जानी, प्रगट भय यदुपाला, हर्षि में तारे पुलकित भारी, विग्रह लखिन जिलाला। भादों कृष्णाष्टमी अर्धरात्रि परिमान, नक्षत्र रोहिणी में भय श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। रात्रि की अंधियारी काल कोठड़ी में पहरेदार खड़े हैं, ताले लगे हैं। अब तो जिस घड़ी भगवान ने जन्म लिया बाल रूप में कृष्ण अवतार में, तो स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री नारायण वहां प्रकट हुए। उस काल कोठड़ी में प्रकट होकर के वसुदेव और देवकी से कहने लगे कि हे वसुदेव, हे देवकी, ये संतान, ये पुत्र कोई और नहीं है, ये स्वयं मेरा एक अवतार है। अब मुझे इस धराधाम पर आना है, धर्म की स्थापना करनी है, उस पापी कंस का सर्वनाश करना है। मुझे आना है, ये पुत्र कोई और नहीं, केवल मेरा ही एक रूप है। अतः हे वसुदेव जी, रात्रि की बेला में तुम इस लल्ला को लेकर के गोकुल नगरी में नंद बाबा की जो धर्म पत्नी है यशोदा मैया, उसके गर्भ में उसे स्थापित कर दो और वहां से उस कन्या को वापस ले आओ। अब तो भैया वसुदेव जी कहने लगे हैं कि हे प्रभु, मैं रात्रि की घनी काली अंधियारी ये बेला है, बिजली कड़क रही है, आंधी वर्षा तूफान घनघोर प्रारंभ हो चुका है, और मैं ऐसी अवस्था में लल्ला को कैसे लेकर के जाऊं गोकुल धाम? 7 तालों के बीच, 7 द्वारों के बीच बंदी गृह में बेड़ियों में जकड़े हुए मैं, ये कैसे संभव है कि मैं लल्ला को लेकर के और गोकुल नगरी को जाऊं? तब भगवान कहते कि तुम इसकी चिंता ना करो। ईश्वर की माया से प्रेरित होकर के, और जिस घड़ी भगवान नारायण प्रकट हुए, दिव्य प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है उस घनी काली अंधियारी कोठरी में। भगवान की लीला से प्रेरित होकर के जितने भी पहरेदार हैं 7 तालों के बीच, 7 द्वारों के बीच एक एक पहरेदार सब सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, निद्रासन में लीन हो जाते हैं, और एक एक करके सबके सब ताले खुल जाते हैं। भगवान जो पदार्थ